नमस्कार दोस्तों। ये आपके सामने अखबार की कटिंग है जिसमें मध्य प्रदेश के संदीपनी विद्यालयों के भविष्य के बारे में जानकारी दी हुई है, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्रांति। जैसा कि आप भी जानते हैं कि संदीपनी विद्यालयों में रखी जा रही उज्ज्वल भविष्य की नींव, ऐसा कहा गया है। क्या लिखा है? गुरुकुल शिक्षा पद्धति से कराया जा रहा अध्ययन निजी स्कूलों को दे रहे टक्कर। हालांकि जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे विद्यार्थियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की पूंजी है, इनका भविष्य संवारना हम सबकी जिम्मेदारी। बेहतर शिक्षा के लिए मजबूत अधोसंरचनाओं और कुशल मानव प्रबंधन में हम प्रदेश के बच्चों का भविष्य बेहतर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा मूल संकल्प है कि प्रदेश के स्कूल जाने योग्य हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए हमने प्रदेश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति से प्रेरणा लेकर अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सांदीपनी विद्यालयों की शुरुआत की है। जिसमें कि उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 369 नए संदीपनी विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत हमने अब तक प्रदेश के 8.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा के लिए सभी स्थायी प्रबंधन और पुख्ता शिक्षण व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी हैं। बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए हम कोई कमी नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी अगुवाई में शिक्षा व्यवस्था की नई ऊंचाइयों को छू रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विकसित संदीपनी विद्यालय अब ज्ञान संस्कार आधुनिकता का अनुपम संगम बन गए हैं। अत्याधुनिक लैब, डिजिटल क्लासरूम, निःशुल्क परिवहन और भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस ये स्कूल न केवल बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं बल्कि अभिभावकों की सरकारी शिक्षा पर भी भरोसा बढ़ा रहे हैं। ये हालांकि बात बहुत सही है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी ये स्कूल प्रदान कर पा रहे हैं उससे आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा का नया स्वरूप संदीपनी विद्यालय बन रहे शिक्षा का मंदिर। जैसा कि यह मध्य प्रदेश सरकार सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया है। यह नाम बदलाव महर्षि संदीपनी आश्रम की प्राचीन शिक्षा परंपरा से प्रेरित है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की थी। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर के 369 से अधिक भव्य संदीपनी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की श्रेणी में आ रहे हैं। इन विद्यालयों के बच्चों विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्कारों का समान विकसित सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अटल टिकलिंग लैब, रोबोटिक लैब, आईसीटी लैब, डिजिटल क्लासरूम और आधुनिक पुस्तकालय इन स्कूलों का मुख्य विशेषता है। साथ ही खेल मैदान, बॉटनिकल गार्डन, व्यावसायिक शिक्षा के भी स्टॉल भी छात्रों के सर्वांगीण विकास में सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत जानकारी है। गाँव के बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए बसें संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में यह पहला मौका है जब सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर निःशुल्क वाहन व्यवस्था शुरू की गई है। आसपास के गांवों से बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए बसें संचालित हो रही हैं। उदाहरण के लिए आष्टा के संदीपनी विद्यालय में 16 बसें लगभग 100 गाँवों के करीब 3800 छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेवा दे रही हैं। जावर में 39.45 करोड़ रुपए की लागत से बना विद्यालय भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है। आष्टा का भवन 61 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ में विकसित किया गया है। यहाँ कक्षा KG1 से 12th तक शिक्षा उपलब्ध है, जिसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कृषि संकाय शामिल है। 160 शिक्षकों की नियुक्ति और 90 कक्षों के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। ये स्कूल न केवल भौतिक सुविधाओं से भरपूर हैं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा और वेद पुराण नैतिक मूल्यों की भी पाठ्यक्रम से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं बल्कि जीवन मूल्यों को संस्कार को भी आवश्यक है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अखबार की कटिंग है जिसमें संदीपनी विद्यालयों के बारे में
बताया गया है। आपने भी अपने ज़िले में या फिर अपनी तहसील में देखा होगा कि बहुत भव्य संदीपनी स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें आज नहीं तो कल आप और हम शिक्षक पहुंचेंगे और अपना अत्यंत कीमती समय और अत्यंत बच्चों के लिए जो मार्गदर्शक समय होगा उसको देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बहुत अच्छा ये विद्यालय बन रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।